ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि संजय पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं संजय राउत। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। साथ ही तीसरी खबर यह भी है कि राउत के घर के बाहर समर्थकों का हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। पिछले 7 घंटे से संजय राउत के घर पर है अधिकारी, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अधिकारियों के सवालों का जवाब संजय राउत नहीं दे रहे हैं। कार्रवाई के बीच संजय राउत की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बालकनी पर आए खिड़की पे अपने भाई के साथ में, और हाथ उठाकर जो बाहर समर्थक उनके मौजूद थे उनका अभिवादन करते हुए, और बाहर उनके घर के समर्थक इस वक्त हंगामा करते नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ईडी के सवालों का सामना संजय राउत फिलहाल कुछ घंटों से कर रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, स्पष्ट जानकारी कुछ देर में जरूर मिलेगी। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा है संजय राउत की तरफ से। जो सहयोग की उम्मीद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को थी, वो सहयोग संजय राउत से नहीं मिल रहा है। पात्रा चौक घोटाले से जुड़ा हुआ यह मामला है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि बाला साहेब की सौगंध, किसी भी तरह के घोटाले में शामिल नहीं हूं, ये संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत की पत्नी से भी पूछताछ की गई है। यह सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत से तो सवाल किए ही जा रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की तरफ से, लेकिन यह भी खबर है कि संजय राउत की पत्नी से भी पूछताछ फिलहाल हो रही है। चौतरफा घेराव हो रहा है। शिवानी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, जरा बताइए, पिछले 6-7 घंटे से ये पूछताछ चल रही है, ये सिलसिला कहां तक पहुंचा, कितना कॉपरेट संजय राउत कर रहे हैं, क्या खबर है आपके पास? देखिए, फिलहाल हम मौजूद हैं उस बैक गेट पर जहां पर संजय राउत का घर है, और आप देख पाएंगे मेरे पीछे। पहली बात तो मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा आपको दिखा दे कि कितनी बड़ी गई है। कैमरा पर्सन सचिन जो हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अभी भी जो नारेबाजी है वो यहाँ पर सुचारू रूप से जारी है, एक साफ तौर पर। दूसरी बहुत अहम चीज़ जो हम दर्शकों को बता दें वो ये होगी यहाँ पर कि वर्षा राउत जो है उनसे भी पूछताछ चल रही है उस 58 लाख रुपए के मनी ट्रांजैक्शन को लेकर, जो उन्हें प्रवीण राउत, जो फिलहाल इस पूरे पत्राचौल केस के तहत जेल में है, और उनकी पत्नी द्वारा जो पैसे मिले थे वर्षा राउत को, उसके ऊपर सवाल जवाब हो रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि संजय राउत से भी पूछताछ इसी मनी ट्रेल को लेकर हो रही है, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सभी सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत एक अहम चीज हम अपने दर्शकों को बता दें सबसे पहले कि मुंबई की जितनी भी सरहदें हैं, जितनी बाउंड्रीज हैं, सभी को ब्लॉक किया जा रहा है, जिससे कि थाने और मुंबई से सटे अन्य इलाकों से शिव सैनिक जो हैं, जो समर्थक हैं, वो मुंबई के बाउंड्री में न घुसे, वरना कह सकते हैं कि फिलहाल हालांकि जो आंकड़ा है वो बेहद कम है। यानी कि यहाँ पर हम महज अगर उंगलियों पर गिन सके अपने तो 30 से 35-40 लोग होंगे, फ्रंट गेट पर भी करीबन 50-60 लोग होंगे, तो कुल मिलाकर पूरी जो एरिया है यहाँ पर 200-250 के करीब जो शिव सैनिक हैं वो जमा है। लेकिन मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा है। कहा जा रहा है कि दोपहर का वक्त संजय राउत द्वारा भी कहा गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए ईडी के दफ्तर जो है दोपहर में पहुंचेंगे। लेकिन ये साफ है कि मुंबई के अंदर स्थिति जो है वो बिगड़े ना, इसको लेकर खुद मुंबई के टॉप कॉप द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि जितनी भी बाउंड्रीज हैं वहां पर भी सिक्योरिटी है जो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जितने भी टोल नाकाज हैं जो कि अन्य शहरों को मुंबई से कनेक्ट करते हैं, वहां पर बाहर से आने वाले शिव सैनिकों को रोका जा रहा है। यानी कि मुंबई पुलिस किसी भी तरीके की अशांति फिलहाल नहीं मोड़ लेना चाहती, ये एक चीज का ख्याल रखा गया। दूसरी चीज है कि वर्षा राउत द्वारा जो पैसों का लेन देन था उसको लेकर सवाल जवाब किए गए और संजय राउत से भी किए गए, लेकिन सवालों के जो जवाब थे वो वर्षा द्वारा दिए गए। हालांकि संजय राउत ने अभी भी इस पैसे के लेन देन को लेकर किसी भी तरीके का क्लैरिफिकेशन ईडी के अफसरों को नहीं दिया है। अच्छा शिवानी, एक बात बताइए, कुछ देर पहले एक तस्वीर आई थी, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो बालकनी में आते हैं अपने भाई के साथ में, और जो बाहर समर्थक हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं उनको हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी करते हैं। तो क्या संजय राउत ने देख लिया बाहर इतने समर्थक हैं, मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं, और इसीलिए क्या सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। लगाई गई है, ईडी लगी नहीं, ईडी लगाई गई है। महाराष्ट्र के अंदर
जी बिल्कुल, जिस तरह से हम अभी जिक्र कर रहे थे कि वर्षा राउत से भी पूछताछ चल रही है, संजय राउत से भी पूछताछ चल रही है, लेकिन संजय राउत जो हैं वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे। हालांकि इसी के चलते जो है एक नॉन कोऑपरेशन रिपोर्ट जो है वो भी ईडी द्वारा दर्ज की गई है कि इस पूरे तहत जो ये पूरा केस चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सर्च चल रही है उनके घर पर, उसमें संजय राउत जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर उनके भाई थे, उनके भाई के साथ संजय राउत खिड़की पर आते हैं। सुबह की बात मैं जब बता दूं, 8:15 साढ़े 8 बजे का वक्त था जब उनके भाई सुनील राउत जो है वो खिड़की पर आते हैं, वेव करते हैं मीडिया वालों को। जब हमने सवाल पूछे कि कितने ऑफिसर्स अंदर है, तो उन्होंने ही बताया था कि 10 लोग अंदर मौजूद हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत करने के दौरान अरुणिल सदादेकर से ये भी बताया कि अंदर जो अफसर हैं वो अभी भी पेपर की सर्चिंग कर रहे हैं, पेपर की सर्चेज जारी है, ना कि संजय राउत से किसी भी तरीके के सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के आधार पर जानकारी है वो ये कि सवाल जवाब किए जरूर जा रहे हैं, लेकिन संजय राउत जो हैं वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा सकता है कि जो थोड़े बहुत समर्थकों की संख्या है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि चीयर अप मिला है संजय राउत की तरफ से कि और भी बड़ी संख्या में वो जुटे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि शिवसेना की ताकत का मैं एक खाली कुछ सेकंड आपके लूंगी, आपको याद दिला दें कि अमरावती की जो एमपी हैं नवनीत राणा, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी उद्धव ठाकरे के घर के बाहर। तब हमने देखा था कि सैकड़ों की संख्या में शिवसैनिक जो थे वो जमा थे, पूरी तरीके से जो रोड से वो ब्लॉक हो गए थे, बैरिगेटिंग तोड़ी गई थी सिर्फ इस बात पर कि एक महिला उनके घर के बाहर आके हनुमान चालीसा पढ़ेगी। लेकिन अब खुद जब पूरी ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है तो संख्या जो है लोगों की वो कितनी कम है वो साफ बताता है कि फिलहाल जमीनी स्थिति पर शिवसैनिक कितने ज्यादा समर्थक रूप में नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक बार तस्वीरें सचिन आपको दिखाएंगे कि महज गिनती के लोग हैं, इसीलिए जो पुलिस है, पुलिस अपना काम जरूर कर रही है चप्पे चप्पे पर, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में शिवसैनिक जो हैं वो अभी भी जमा नहीं है। लेकिन हाँ, कई अन्य ठिकानों से जैसे कि थाने हो गया और मुंबई से सटे अन्य बाउंड्रीज से जो है शिवसैनिक संजय राउत के समर्थन के लिए सड़कों पर उतरना चाहते थे कि यद्यपि उनकी अरेस्ट होती है, उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जाता है तो शक्ति प्रदर्शन शिवसैनिकों द्वारा जरूर किया जाएगा। इसीलिए मुंबई पुलिस ने भी उन सारी बाउंड्रीज पर अलर्ट बढ़ा दिया है। एक बात तो तय है कि संजय राउत भी ट्वीट करते हुए बार बार ट्वीट कर रहे हैं, खिड़की पर आ रहे हैं, वो देख भी रहे हैं कि कितने समर्थक हैं। जो उम्मीद की थी वो संजय राउत की पूरी उम्मीद नहीं हुई, क्योंकि समर्थक बहुत कम संख्या में। जैसा आपने तस्वीरें सीधे अभी हमारे दर्शकों को दिखवाई, आप हमारे साथ बने रहिए।